जितने की हैवेल H6 है उतने का अगर आप साजगार का स्टॉक ले लेते तो वो स्टॉक जो है आज 3x हो चुका होता, या डिपेंडिंग ऑन एक्चुअली व्हाट टाइम यू गॉट इट, उससे भी ज्यादा हो सकता था। और वो हैवेल उतनी की है तो गलती हाँ ये देखें। और चलो ये तो एक स्मॉल टाइम की एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी होगी ना। मेरे ख्याल से पाकिस्तान में शायद ही कोई कंपनी हो जिसने 20x किया हो 2-3 सालों में। तो साजगार एक आउटलायर था। और बैक एंड की क्योंकि इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी है ना ऑटो सेक्टर की, तो जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ थी वो पॉसिबल हो गई। वरना अगर लेट से कोई सीमेंट की कंपनी है वो कभी भी 20x नहीं हो सकती, क्योंकि 20x होने के लिए एटलीस्ट अपने क्वांटिटी को भी तो 2-3 टाइम्स करना होगा ना, बाकी दूसरी चीज़ों से भी हो सकता है। तो 2-3 प्लांट सीमेंट के लगाने हो आपने तो वो तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। लेकिन ऑटो सेक्टर में सारी जो एडवांसेज हैं आपको कस्टमर से मिलते हैं। अब इसी चीज़ को आप 2-3 साल के बजाय लंबे अरसे पे देखें, कोई भी चीज़ अगर लेट से 10 साल पहले आपने बिजान बैंक में सेविंग अकाउंट खुलवा लिया होता, सही है, 1 लाख रुपए रख लिया होता, तो वो अभी 2-2.5 लाख हो जाता सेविंग अकाउंट पे जो रिटर्न दे रहे हैं उसके हिसाब से। लेकिन वही अगर आपने 10 साल पहले स्टॉक ले लिया होता तो वो 1 लाख जो है वो कोई मेरे ख्याल से 12-13-15 लाख हो जाता। तो हमेशा देखें ना, एक रिटर्न आपको जो है वो मिल रहा है कस्टमर का रिटर्न, एक होता है इन्वेस्टर का रिटर्न, ओनर का रिटर्न, वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो बल्कि एक वो फेमस इन्वेस्टर पीटर लिंच है ना, वो ये बड़ा करते होते थे कि जिस कंपनी में देखते होते थे ना लोग कस्टमर खुश हैं, तो उसको फिर और रिसर्च करके, मतलब वो कहते थे पजल का एक पार्ट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि लोग इसको पसंद करते हैं, सेल होती रहेगी फ्यूचर में भी, फिर वो बाकी सारी चीज़ें भी चेक करते होते थे। बड़े उनको इस तरीके से अच्छे आइडियाज़ आते थे। रिटेल ब्रांड्स जो ज़्यादा चल रही होती थी शॉपिंग मॉल में, उसके थ्रू वो इन्वेस्ट करते होते थे कंपनीज में। रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट है ना ये असल में। इम्तियाज स्टॉक है, इम्तियाज नहीं है अभी तक। यार